भारत और मालदीव का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से खास तौर पर 2018 के वक्त दोनों देशों के बीच कड़वाहट की शुरुआत हुई। फरवरी 2018 में मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने विपक्षी नेताओं को कैद करवाकर संविधान और राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। दरअसल अब्दुल्ला यामीन ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद समेत सभी विपक्षी नेताओं को कैद करवा दिया था। मोहम्मद नाशीद को भारत समर्थक माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यामीन को तुरंत सभी नेताओं को रिहा करना चाहिए। वहीं अब्दुल्ला यामीन ने साफ कर दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानने वाले। यही नहीं, उल्टा उन्होंने मालदीव में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। 45 दिनों तक चले इस आपातकाल के विरोध में भारत भी लगातार खड़ा रहा। वर्तमान में देखें तो मालदीव के नव नियुक्त राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत के लिए तल्ख लफ्जों में कहा है कि वो पदभार संभालने के बाद एक हफ्ते के भीतर ही मालदीव से भारतीय सेना को बाहर कर देंगे। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जिस दिन वो पदभार संभाल लेंगे उस दिन वो भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस जाने के लिए अनुरोध करेंगे। भारतीय सेना को मालदीव से निकालने का किया है वादा। बता दें कि मोहम्मद मोइजू को चीन समर्थक माना जाता है। मोइजू ने पिछले महीने इब्राहिम सोलिह को भी हराया था। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को भारत समर्थक माना जाता है। बता दें कि मोहम्मद मोइजू के चुनावी वादों में भारतीय सेना को द्वीप समूहों से निकालना शामिल था, जिस पर वो फिलहाल अड़े हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को राजनीतिक तरीके से हल करेंगे। मोइजू ने कहा है कि मैंने कुछ दिन पहले ही भारतीय उच्चायुक्त से बात की है। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने की जरूरत कही है। इसके साथ ही कहा कि भारत ने इसे सकारात्मक रूप से लिया है और कहा है कि वो इस पर आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही मोइजू ने कहा कि हम सदियों से शांतिपूर्ण देश रहे हैं। हमारे देश में कभी भी विदेशी सेना नहीं रही है। हमारे पास कोई भी सैन्य ढांचा नहीं है। हमारी धरती पर कोई भी विदेशी सेना होने से हम महफूज महसूस नहीं करते हैं। वहीं चीन की ओर झुकाव के सवाल पर उन्होंने कहा वो हमेशा मालदीव समर्थक नीति का पालन करेंगे। इसके साथ ही मोइजू ने कहा हम किसी भी देश को खुश करने के लिए उसका पक्ष नहीं लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा चाहे कोई भी देश हो जो हमारे देश का सम्मान करेगा, जो देश के हितों को सुरक्षित रखेगा, वो हमारा दोस्त होगा। भारत आज से नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से मालदीव का मददगार रहा है। 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। 2018 में जब पानी का संकट मालदीव पर मंडरा रहा था तो भारत ने ही जल पहुंचाया था। यही वजह थी कि मोहम्मद नाशीद ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। भारत अपनी विदेश नीति के चलते अपने सैनिकों को तो नहीं भेज पाया, मगर उसने कड़े शब्दों में यामीन की आलोचना की और इमरजेंसी खत्म करने की मांग भी रखी। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने की जो शुरुआत थी, नींव यहीं से पड़ी। भारत के लिए चिंता की बात यह रही है कि मोहम्मद मोइजू चीन समर्थक नेता है। चीन को मालदीव ने एक द्वीप भी लीज पर दिया है। भारत को लगता है कि अगर चीन की मौजूदगी यहाँ होती है तो उसके लिए खतरे की बात होगी। ऊपर से अगर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भी मालदीव से खत्म हो जाती है तो चिंता दोहरी बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।